आप पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, 16 तारीख को आपको फरवरी में एक एग्जाम है, 16 तारीख का मैथ। उसमें ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो आप चौके छक्के मार कर आओ। तो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है त्रिगोनमित त्रिगो के लिए, मतलब त्रिकोणमिति है ना। तो त्रिकोणमिति में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले देखिए, तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल अविनाश एकेडमी में। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे 16 तारीख वाला एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई देखिए, त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आपको रह सकता है, साइन थीटा 3/4 तो cos थीटा का वैल्यू निकालिए, cos थीटा का मान निकालिए। तो कैसे बनेगा मेरे भाई, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, ठीक। तो b आप निकाल लीजिएगा, तो b क्या हो जाएगा, h² माइनस p²। h कितना है मेरे भाई, 4, यानी कि 16 हो जाएगा, है ना। और माइनस कितना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, घट घुट के कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। तो मेरे भाई √7 क्या आ गया, b आ गया। तो cos थीटा का वैल्यू होता है, क्या होता है, b/h होता है। तो मान लीजिए कि b आपका आया √7 और h कितना है आपका 4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 नंबर के लिए भी। 2 नंबर में ये क्वेश्चन दे देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक, जिसमें बी पे समकोण है, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक, समकोण है। तो आप, तो वहां पे वैल्यू दे देगा कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ऐसे है ए, तो ए और बी और सी, देखिए बी पे समकोण है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको दे देगा कि मान लीजिए कि आपका 4 है और ये आपका मान लीजिए कि 6 है, राइट। तो पूछ देगा मेरे भाई कि आप tan a का वैल्यू बताओ, tan a का वैल्यू बताओ, समझे, tan a का वैल्यू बताओ, ऐसा भी पूछ सकता है। तो देखिए पहली बात कि आप देखिए इसको, ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो पहले आप निकाल लो बेस। तो बेस क्या होगा मेरे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर 36 माइनस ये लंब का स्क्वायर यानी कि 16, घटा दो इसको, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी ये आ गया आपका मेरे भाई बेस आ गया, मतलब आधार आ गया। तो tan a, ये बात आपको याद रखना होगा कि tan a ऊपर का एंगल, ऐसे ऊपर का कोण है, ऐसे रहेगा। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, इसी कोणमा को जो है ना, एंगल को आप एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी एंगल एंगल कोण के सामने वाला, जहां भी कोण बने उसके सामने वाला को हम बोलेंगे लंब। ऐसे भी सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखना होगा कि tan a का फॉर्मूला होता है p/b, लेकिन जब यहाँ का एंगल पूछ रहा है मेरे भाई, तो p बदल जाता है b में और b बदलता है p में, ठीक। यानी कि लंब बदल जाएगा आधार में, आधार बदल जाएगा लंब में। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b क्या आया मेरे भाई, तो 20 आया। p कितना आया था, p तो ऑलरेडी था 4, तो 4 है। ये आपका फाइनल आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए सब यहीं से आने वाला है क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर 100% गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ओके। जैसे कभी कभी ऐसे भी दे देता है, जैसे घबराइएगा नहीं, जैसे देखिए 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो साइन ए का मान निकाले, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन ए का मान निकाले। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 15 जो है ना, तो कॉट थीटा यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे 8/15 कर दीजिएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि बेस यानी कि आधार बाई लंब।
तो आप यहां से निकाल लेना कर्ण, कर्ण निकाल लेना मतलब एच निकाल लेना, मतलब एच निकालने के बाद यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक, अब कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए तब इतना से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे साइन 60 डिग्री, राइट, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट। यहां से आपको देखिए डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, इंटू में हो, गुना में हो, कुछ में भी हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दीजिए। अगर कुछ में भी हो तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इंटू में है तो इंटू कर दीजिएगा, ऐड में है तो ऐड कर दीजिएगा, है ना बात। तो देखिए मेरे भाई, बस बस इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 60 क्या होता है, तो रूट 3/2, और कॉस 30 क्या होता है, तो रूट 3/2 ही होता है। ठीक है मेरे भाई, प्लस साइन साइन 30 क्या होता है 1/2, और कॉस 60 भी 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू जा 4, एलसीएम मत लेना भाई, एलसीएम नहीं, 2 टू जा 4, और 3 लेके रूट में है तो एक 3 बाहर, राइट, प्लस 2 टू जा 4 यानी कि 1/4, राइट। ओके, तो यहां करेंगे मेरे भाई 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 यानी 3 + 1 = 4/4, कट के आंसर 1 आया। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए कहां से क्वेश्चन डालेगा, क्वेश्चन कहां से डालेगा मेरे भाई, देखिए अब क्वेश्चन यहां से एक डालेगा, देखिए पक्का 100% गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। जैसे देखिए tan a + v = √3 मेरे भाई, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, tan किसका वैल्यू √3, किसका वैल्यू, तो tan किसका वैल्यू √3, tan 60 डिग्री का मेरे भाई, tan से tan कट गया, a + v = 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, राइट। एक और रहेगा tan a - v = 1/√3, राइट, ऐसा भी रहेगा। तो इसको क्या करेगा कि tan किसका वैल्यू होता है मेरे भाई, tan 30 डिग्री का, राइट, तो a - v = 30 डिग्री, क्या। तो यहां से दो इक्वेशन, अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया, यानी कि लीनियर इक्वेशन आ गया मेरे भाई। यहां से कट कम कुट्टी यहां से काट दो, यानी कि 2a = मेरे भाई 90, कट कुट करके ऐसे आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से डालेगा, देखो, राइट, एक क्वेश्चन यहां से डालेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला मेरे भाई। त्रिकोणमिति आपको खा डालो, इससे क्वेश्चन एकदम बाहर नहीं, बाहर से एकदम नहीं आएगा पक्का, राइट। एक क्वेश्चन कहां से डालेगा देख लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का यहां से डालेगा, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। यहां देखिए, ये अगर इसको अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो काट कुट के वन आंसर लिख देना मेरे भाई। अगर सब्जेक्टिव में दे दिया 2 नंबर वाला में, तो देखो इसको बदलो तो ई लिख दो, तो देखिए साइन 18 डिग्री, इसको हम बदल रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, हम क्या बोले, इसको चेंज कर रहे हैं तो ई वाला नीचे लिख देना, इसको चेंज कर रहे हैं तो ई वाला यहां लिख देना, राइट। तो साइन 18 डिग्री मेरे भाई कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 18, देखिए कट्टम कुट आया 1, राइट। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से डालेगा पक्का, 8.4 से उठा लो, 8.4 से पक्का उठा लो, क्वेश्चन डालेगा। ये तो इंपॉर्टेंट हमको लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का डालेगा, देखो एक क्वेश्चन डालेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख करके जाना, ये देखिए ये आपका है, ये भी क्वेश्चन डालेगा, इंपॉर्टेंट है। 1 + sin a बाई 1 - sin a = मेरे भाई sec a + tan है, ये क्वेश्चन पक्का डालेगा। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इधर से चलना सॉरी, इधर से चलना है, यानी कि ये आप जैसे है ना उसी तरह लिख दो, 1 + sin a 1 - sin a, काम खत्म, काम खत्म। देखिए इसका हर के परिमाकरण करना है, यानी कि माइनस से जो प्लस में लिख देना है,
यानी रेशनलाइज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बात है साफा, राइट। अब देखिए ये दोनों सेम, तो इसका हम होल स्क्वायर नहीं लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1। देखिए ई माइनस में ई प्लस में एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। अब देखो अभी कुछ मत चेंज करिए, 1 प्लस साइन है, अब कोई कोई बचवा है ना कि इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ देता है, नहीं तोड़ना है। तो ए स्क्वायर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब यहां से क्या करना है ना कि जैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे 4 इंटू 4 आता है तो एक 4 बाहर नहीं निकलते हो, है ना, राइट। तो एक 4 बाहर निकलता है, तो जैसे यहाँ भी 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, राइट। अब 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा मेरे भाई। अब देखिए एक बाप का 2 बेटा, तो दोनों को प्रॉपर्टी मिल जाएगा, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस क्या होता है मेरे भाई, 1 बाई कॉस होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस यू नो आप लोग जानते हैं tan है। बताया आया ना आरएचएस, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 16 तारीख में ही पक्का आएगा त्रिकोणमिति में, तो रट लो समझ लो, चाहे रात भर रट लो, इसको आएगा ही आएगा। तो फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, इस बार हम लाएंगे कोऑर्डिनेट का, क्वाड्रेटिक का, मतलब द्विघात समीकरण का, ये सब का तो इंपॉर्टेंट हम लाते हैं। और चैनल पर जो जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा आपको मिल जाए 16 तारीख को फोड़ दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।